एक महिला ने अपने मोहल्ले की महिलाओं को विश्वास में लेकर ऐसा धोखा दिया कि आज दर्जनों परिवार तबाही के कगार पर पहुंच गया। आपको बता दें कि महिलाओं के नाम पर लाखों रुपए का लोन लेकर महिला फरार हो चुकी है और अब सुनने में आ रहा है कि वह अपनी संपत्ति बेचने की भी कोशिश कर रही है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां ठगी का शिकार हुई महिलाएं न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची हैं। बता रहे हैं कि रीवा जिले के मंजू सिंह नामक महिला ने अपने ही मोहल्ले की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर भारी भरकम ठगी कर डाली। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि मंजू सिंह ने उनके नाम पर अलग अलग स्वयं सहायता समूह और बैंकों से लाखों रुपए का लोन दिलवाया, लेकिन वो पैसा महिलाओं तक नहीं पहुंच पाया। करीब 10 महीने पहले से ही मंजू सिंह मोहल्ले से फरार हो गई और अब उस पर आरोप है कि वह अपने मकानों को बेचने की तैयारी कर रही है। महिलाओं ने बताया कि मंजू सिंह का एक मकान खसरा नंबर 138/9/10 और दूसरा खसरा नंबर 138/9/18 पर दर्ज है, जिन्हें वे एग्रीमेंट कर बेचने की फिराक में हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि अगर मकान बिक गया तो उनके लाखों रुपए डूब जाएंगे और वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। हम सब अपने नाम से लोन दिलवाया, मंजू सिंह पैसा लेकर भाग गई। अब बैंक वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं, घर पर नोटिस भेज रहे हैं, हम कहां से चुकाएं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। पीड़ितों का आरोप है कि मंजू सिंह की वजह से आज समूह और बैंक के एजेंट उनके घर जाकर वसूली करते हैं। ये हमारे यहाँ मोहल्ले में पुराने बस स्टैंड बासघाट में मंजू नाम की एक लेडीज रहती थी, वो समूह चलाती थी और ये समूह चलाते चलाते सारी लेडीज़ों को अपने इसमें वो कर ली, शामिल कर ली। सबको लोन दिलवाती थी 30 से 40 हज़ार के समथिंग, और ऐसे ही लोन दिलाते दिलाते ऐसे हमसे भी जुड़ गई, क्योंकि हमारा जो करैया मंडी में घर बना है वहाँ पे उसका भी नया मकान बना है, तो हमने भी उसको लोन दिया। हमने तो घर के नाम पे लोन लिया था 10 लाख का, उससे हमने उसको लोन दिया। आधा वो ली थी, आधा हमने लिया था। 1 महीने की किस्त वो देती थी, 1 महीने की किस्त हम देते थे। उसका पूरा ट्रांजैक्शन भी मेरे पास है। और उसके बाद ये नवंबर में अचानक से फरार हो गई है सारी महिलाओं का पैसा लेकर। तकरीबन कितनी महिलाओं को शपथ लगाई? 30 से 40 महिलाएँ हैं। कितने लाख का घोटाला है पूरा? सर ऐसे तो किसी का 3 लाख 4 लाख ऐसे कर करके इतनी महिलाओं का आप देख लीजिए। क्या कार्रवाई क्या हुई, कहाँ शिकायत कोई की? कार्रवाई नहीं हुई है। नवंबर में हम लोगों ने आवेदन दिया था, तब से लेकर जनवरी में हमारी FIR दर्ज हुई है, तब से लेकर अभी तक थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ करते नहीं, पैसा खा लेते हैं, इसीलिए कुछ नहीं करते। मकान बेचने की बात अभी आप लोग बता रही थी क्या? जी सर, अभी उसका मकान बिकने के उसमें है, वो बेच रही हैं। अभी हमको पता चला है, हम लोग गए थे घर उनके, तो पता चला है कि उसका मकान जो नया वाला है, हमने जिसमें स्टे ऑर्डर का अभी अपील करी है, तो वो बिकने की उसमें है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो ना बिके। अगर वो बिक गया तो हम लोगों का पैसा कहाँ से आएगा? अभी तक कहाँ है वो? अभी वो फरार है नवंबर से, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं। बिक रहा है, कौन बेच रहा है? और जिसके नाम पे एग्रीमेंट हुआ था वो उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। मुकेश प्यासी कौन है? ये उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसका, मंजू सिंह का। खरीदे हैं। एडवांस वो उससे ले चुकी है और वो पूरी सहायता उसकी कर रहे हैं। उनके संपर्क में भी है मुकेश प्यासी के। मेरा नाम शांति रजक है। हाँ बताइए, क्या शिकायत, कितना पैसा ले गई वो? मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो एक कंपनी से मुझे दिलाई और उसमें से 10,000 ले ली थी। बोली कि मैं निकाल के तुमको दे दूँगी, और फिर धीरे धीरे ऐसे 10 करते करते मेरे को कई कंपनियों में बैठा दी। मतलब सर लोग भी काफ़ी लोग मिले रहते थे उसमें, और मेरे को मतलब फंसाती गई, और मेरे पति को भी नहीं पता है। अब मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत परेशान करते हैं कि बताओ इस तरह बर्बाद हो गई हो। सर लोग भी मेरे घर आके कि 10-10 बजे रात तक आए हैं और खूब मेरे को मतलब परेशान करा गया है। कितना लोन निकला है आपके नाम? मेरे कम से कम नहीं तो 3 लाख के आसपास निकल गया मेरा आपको लोन। कितना पैसा मिला था उस समय? उस समय मेरे को एक कंपनी से बस दिलाई थी, 30,000 मिला था, तो उसका मैंने खुद से भरा है। बाकी कंपनियों की सर लोग आते हैं, मगर मैंने तो लिया ही नहीं, तो कैसे भरूं? इतनी मेरी कमाई नहीं है, मैं दूसरों के घर में काम करती हूँ। ठीक है। सुषमा गुप्ता। ये कहाँ से आई हैं और क्या शिकायत हम है? बांसघाट में रहते हैं, वो भी बांसघाट में। क्या शिकायत, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि हमको पैसा की ज़रूरत थी, तो हम बोले दीदी हमको पैसा निकलवा दीजिए, तो कहीं कि पहले हमको एक तुमको देंगे, तो 2 हम लिए, 6 वो हमसे ली। तो कहीं इसके 2 हम लिए हैं तो हम भर रहे हैं, जो 6 वो ली थी तो बोली कि हम भरेंगे इसका पैसा। तो कुछ में आधा आधा भर गई हैं और कुछ में नहीं भरी। एक लोन निकलवाई तो पूरा पैसा लेके और 30,000 मेरा पैसा नगद लेके चली गई। बोली कि 2 दिन के दे दीजिए दीदी, इसके बाद हम आपको पहुँचा देंगे। तो फिर वो नहीं पहुँचाई और वो 1 हफ्ते बाद से गोल हो गई। कौन है, कहाँ की है? वो मंजू सिंह है, यहाँ पे रहती है बांसघाट में। उसको पहले भी आप लोग ने शिकायत की थी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आज 1 साल से हो गया, 10 महीने से कोई शिकायत नहीं हुई। हर जगह सब पर, महिला थाना में किए, SP ऑफिस में किए, सिविल लाइन थाना में किए, महिला थाना में, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन।
अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।